Good morning. Today I am going to teach you narration. This is most demanding chapter of English grammar. So don't worry, just look my video. I'll challenge you that after seeing my videos, your all doubts clear about narration and you will become the expert and master of the narration. This is most demanding and also important chapter of English grammar and it will ask any competitive examination. So let's begin now. What is narration? First of all, we have to know that what is narration. नरेशन क्या है? द एक्ट ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ स्पीकर, यानी किसी भी स्पीकर ये वक्ता की बात कहने का एक तरीका होता है नरेशन। अब नरेशन जो है किसी भी बात को आदमी दो तरीके से कहता है, एक डायरेक्ट स्पीच और दूसरा इनडायरेक्ट। हम जब अपनी बात कहते हैं तो हमारे जो बात करने के जो मैनर होता है, तरीका होता है, वो दो होता है, वो एक डायरेक्ट दूसरा इनडायरेक्ट। अभी डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच उसको कहते हैं, किसी भी स्पीकर के जो एक्चुअल वर्ड्स होते हैं उसी को हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसा एग्जांपल के लिए कहते हैं, He said I am going to school, यानी जो ये एक्चुअल वर्ड्स है उसने कहा कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। जो एक्चुअल वर्ड्स होता है किसी भी स्पीकर का उसको हम लोग क्या कहते हैं? डायरेक्ट। अब इसी बात को हम लोग देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच किसको कहते हैं? अब ये इनडायरेक्ट क्या हुआ? जो स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स होते हैं उसको चेंज कर दिए जाते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? जो स्पीकर का एक्चुअल वर्ड्स होते हैं उसको चेंज कर दिए जाते हैं, उसको जो है कहा जाता है किसमें? रिटन यानी
सेड आर रिटेन इन सिंपल लैंग्वेज, उसको कहा या फिर लिखा जाता है आसान शब्दों में। अब जैसे ये कह दें ही सेड टू मी, ये डायरेक्ट आपका हो गया। अब इसको इनडायरेक्ट कहते हैं ही टोल्ड मी दैट he was going to school। अब ये हमारा क्या हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच। ये ऊपर वाला डायरेक्ट, ये वाला नीचे इनडायरेक्ट। यानी डायरेक्ट किसी स्पीकर का सेम टू सेम वर्ड्स को रख दिया जाता है। जब हम उसको किसी दूसरे इंसान को जब बताते हैं तो उसको आसान भाषा में सिंपल लैंग्वेज जो बताते हैं उसको इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने समय कुछ इंपॉर्टेंट चेंज होते हैं। जैसे पहला क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। दूसरा क्या है, अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब हम कन्वर्ट करते हैं ये 5 चेंज होते हैं। पहला क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट व्हाट इज रिपोर्टिंग वर्ब। यहां देखते हैं, राम सेड टू मी ही इज गोइंग टू रीड। राम ने मुझसे कहा वो पढ़ने जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट जो पहला जो चेंजिंग है वो क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब जैसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है 2 पार्ट बना हुआ होता है। इस पार्ट को जो इन्वर्टेड कामा से पहले होते हैं इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब। और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखे जाते हैं इसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। अब हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं ये क्या होते हैं।
लेट्स सी डेफिनेशन। रिपोर्टेड वर्क, बात करने के दो तरीके होते हैं, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। और कोई भी जो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो स्पीच होते हैं वो दो भाग में होते हैं, एक इन्वर्टेड कॉमा से पहले, एक इन्वर्टेड कॉमा के बाद। डायरेक्ट में देखते हैं, और जो ये पहला भाग जो होता है, फर्स्ट पार्ट जो होता है, जब इन्वर्टेड कॉमा से पहले होता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। और ये रिपोर्टिंग वर्ब का डेफिनेशन क्या है? The verb which introduce reported speech is called reporting verb। यानी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो क्या काम करता है? रिपोर्टेड स्पीच को इंट्रोड्यूस कराता है। जैसे हम यहाँ एग्जांपल देखें, राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा। राम ने मुझसे क्या कहा? यानी ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये किसको इंट्रोड्यूस करा रहा है? रिपोर्टेड स्पीच है। यानी राम ने मुझसे क्या कहा, इस बात को हम किसमें कहेंगे? रिपोर्टेड स्पीच में। ही इज गोइंग टू रीड, पढ़ने जा रहा है। और रिपोर्टेड स्पीच क्या होते हैं? एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर व्हिच आर पुट विद इन द इन्वर्टेड कॉमास आर कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। यानी जो वक्ता का एक्चुअल वर्ड्स होते हैं, एग्जैक्ट वर्ड होते हैं, वो हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं। जैसे राम ने मुझसे कहा, राम ने मुझसे क्या कहा? ही इज गोइंग टू रीड, ये वो पढ़ने जा रहा है। तो ये जो एक्चुअल वर्ड्स है उसको हम लोग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं। ये इसका डेफिनेशन इजी लैंग्वेज में हो गया। द वर्ब व्हिच इंट्रोड्यूस रिपोर्टेड स्पीच इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब एंड द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर व्हिच आर पुट विद इन द इन्वर्टेड कॉमा। यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो वर्ड्स रखे जाते हैं ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच हो गया। आई होप यू क्लियरली अंडरस्टैंड व्हाट इज reporting verb and what is reported speech। रिपोर्टिंग वर्ब क्लियर हो गया। उसके बाद आफ्टर दैट वी सी दैट इन्वर्टेड कॉमा। अब हम इस नरेशन को हम लोग इनडायरेक्ट बनाते हैं। राम टोल्ड मी दैट। ही वाज गोइंग टू रीड। अब देखिए जो इन्वर्टेड कॉमा है उसको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? कंजक्शन दैट यूज करते हैं टू रिमूव द इन्वर्टेड कॉमा। यहाँ पर हम लोग जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम क्या करेंगे? इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर उसकी जगह पर हम क्या कर देंगे? दैट लगा देंगे। उसके बाद देखते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजिंग ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच। एक फॉर्मूला है, SOM/1 2 3। यानी जो फर्स्ट पर्सन होते हैं वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन कोई चेंज नहीं होता। थर्ड पर्सन कोई चेंज नहीं होता। अब फर्स्ट पर्सन क्या है? ये हमारे पर्सन है। फर्स्ट पर्सन में आई भी होंगे, सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन में ही शी इट दे या कोई नेम आएंगे। ठीक है, और उसको हम लोग बदलते क्या है? ये बहुत ही आसान फार्मूला लोग याद कर लीजिए, सन/123। यानी फर्स्ट पर्सन, जो फर्स्ट पर्सन होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, एंड थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता। जैसे हम लोग ने यहाँ कहा कि राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा।
ही इज गोइंग टू रीड। यहाँ ही भी क्या है, ये थर्ड पर्सन है और राम भी क्या है, थर्ड पर्सन, इसीलिए कोई चेंज इसमें नहीं होगा। मगर हम यहाँ ऐसे कहते हैं मैंने उससे कहा यू आर स्लीपिंग, कि तुम सो रहे हो। इसको हम लोग इंडायरेक्ट बनाते हैं, आई टोल्ड हिम। अब देखिए यहां पर यू कौन सा पर्सन है, यहां पे देखते हैं यू क्या है, सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन किसके हिसाब से बदलता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से हमारा सेकंड पर्सन बदलता है। और यू जो है इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, आई सब्जेक्ट हो गया और हिम ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब यू सेकंड पर्सन है, यू क्या है, सेकंड पर्सन। ये किसके हिसाब से बदलेगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। तो क्या हो जाएगा, आई टोल्ड हिम दैट ही was sleeping. He was sleeping. I hope you clear it. Next video I will discuss about this matter. Thanks for watching me.